वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम्स। ये मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जाके पहले देख लें ताकि आपको परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम समझ में आए। लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने परसेंटेज की पूरी बेसिक नॉलेज और सिंपल क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब हम करेंगे परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 25% आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द ग्रुप। सबसे पहले तो देखना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी मिली हुई है हमें। टोटल क्वांटिटी हमें मिली हुई है 20 चिल्ड्रंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्रुप है जो कि है 20 चिल्ड्रंस का ग्रुप, और उसके साथ आपने देखना है कि कितना परसेंटेज मिला हुआ है हमें किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का। जैसे यहाँ पर हमें 25% मिले हुए हैं गर्ल्स। ठीक है, तो ग्रुप में दो ही हो सकते हैं ऑप्शन, या फिर गर्ल्स होंगे या फिर बॉयज़ होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि 25% हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं। अब आगे क्वेश्चन में है कि हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द ग्रुप। अब इस पर आपने गौर करना है कि पूछा क्या गया है, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि गर्ल्स की कितनी परसेंटेज है, और आपको बताने बॉयज़ हैं कि बॉयज़ कितने हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, मतलब क्वांटिटी एक चीज़ की बताते हैं और पूछते दूसरी चीज़ है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको A to Z समझाता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपको ईजीली समझ आ जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। सॉल्यूशन इसका ऐसे होगा कि आपने सबसे पहले लिखना है टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं, हमारे पास 20। ठीक है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है हमारे पास 25%, और हमें बॉयज़ मालूम करने हैं कि कितने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया अपना सारा जो कि मुझे प्रॉब्लम में दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन में हमें बॉयज़ चाहिए वैसे, ठीक है, कि बॉयज़ कितने हैं, लेकिन उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि गर्ल्स हैं कितनी। और क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स नहीं दिया हुआ, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स में। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो बराबर होंगी 25% ऑफ द ग्रुप, जो कि आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि भाई 25% ऑफ द ग्रुप जो है वो क्या है, आपकी गर्ल्स है। ठीक है जी, अब 25% ऑफ द ग्रुप जो है वो गर्ल्स है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 25% को ख़त्म करने के लिए मैं 100 नीचे दे दूँगा 25 के। फिर मैंने आपको बताया हुआ है पहले लेक्चर्स में कि ऑफ की जगह हम मैथ्स में क्या देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई की साइन दे दी, और ग्रुप जो है वो हमारा कितना है, 20 चिल्ड्रन का। ठीक है, ग्रुप कितना है, 20 चिल्ड्रन का, तो ग्रुप की जगह पे मैं लिख दूंगा 20। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, इस डिस्क्रिप्शन को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, और उसके लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आप देखेंगे कि नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं एंड में, और ऊपर कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं नंबर के एंड में। जैसे यहाँ पर 25 है, एंड में कोई भी ज़ीरो नहीं, इसे छोड़ देंगे हम। यहाँ पे 20 के एंड में एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बच गया 10। तो 2 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर भी टेबल लगा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब ये 20 पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, ऊपर न्यूमरेटर में 25, नीचे डिनोमिनेटर में 5। अब हम इसको टेबल लगाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब सारे नंबर्स कैंसिल हो गए, हमारे पास जस्ट क्या बचा है, 5। तो ये आपका हो गया आंसर। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 5। आपको अब नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गई, तो आपको टोटल बॉयज़ निकालना अब बिल्कुल आसान हो गया। वो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ विल बी इक्वल टू टोटल ग्रुप या टोटल चिल्ड्रन माइनस गर्ल्स, ऐसे ही होगा।
कि अगर आप टोटल चिल्ड्रन में से गर्ल्स माइनस कर देंगे तो बकाया आपके पास क्या बचेंगे, जस्ट बॉयज़। टोटल चिल्ड्रन हमारे पास हैं 20 माइनस गर्ल्स हमारे पास जो है वो आ गई 5, तो यह आपका आ गया 15। आपके नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए, 15, और ये आपका हो गया आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर गलती क्या होती है स्टूडेंट से कि वो क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल के फिर वही आंसर टिक करके आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा गया है, और ये कंफ्यूज करने के लिए ही वो कहते हैं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स वो पूछते फिर तो बिल्कुल ईजी था, आप 2 स्टेप्स में वो निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि थोड़ा ट्रिकी बनाना होता है प्रॉब्लम को, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि क्वांटिटी एक चीज़ की दे देते हैं और पूछते दूसरी चीज़ हैं। जो ऐसा स्टूडेंट होगा जो जल्दी जल्दी में अपना पेपर क्लियर करना चाह रहा होगा तो वो उसको गलत टिक करके आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो देखना है क्वांटिटी दी कौन सी हुई है और क्या पूछ रहे हैं। तो इसलिए इसका हो गया नंबर ऑफ बॉयज़ का आंसर 15। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, इन अ क्लास ऑफ 30 चिल्ड्रन 60% कैन स्विम, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन नॉट स्विम। अब ये भी आपने समझना है कि आपको क्या दिया हुआ है, एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, मतलब 30 चिल्ड्रन है, उसमें से 60% जो हैं वो स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन नॉट स्विम, आपने बताना क्या है कि कितने स्विम नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, आपने क्या बताना है कि कितने स्विम नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा लिख देंगे कि भाई हमारे पास टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन हमारे पास हैं 30। अच्छा, ये डेटा जो मैं लिखवा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए लिखवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें डेटा लिखना लाजमी होता है, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं तो फिर उसमें डेटा नहीं लिखना होता, आपने डायरेक्ट ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, टोटल चिल्ड्रन हमारे पास आ गए 30, और कितने स्विम कर सकते हैं, कैन स्विम 60%। 60% स्विम कर सकते हैं। हमें क्या बताना है, कैन नॉट स्विम, मतलब कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो स्विम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए भी हम सेम लास्ट को प्रॉब्लम वाला ही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि पहले हमें बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम, मतलब ये है परसेंटेज, ठीक है, कैन स्विम की। आपको इसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि 60% ऑफ चिल्ड्रन, मतलब टोटल जो भी हमारे पास चिल्ड्रन है उसके 60% जो है वो स्विम कर सकते हैं, जो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में। परसेंटेज की जगह पे मैं यहाँ पे 100 दे दूंगा, ठीक है, ऑफ की जगह पे मैं मल्टीप्लाई दे दूंगा, और चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 30 चिल्ड्रन है तो मैं चिल्ड्रन की जगह पे 30 लिख दूंगा। अब ये भी सेम तरीके से होगा, नीचे आप देखेंगे कितने जीरोज हैं और ऊपर कितने, यहाँ पर 30 में एक ज़ीरो आ रहा है और ज़ीरो एंड में आना चाहिए, ये याद रखिएगा, नंबर के एंड में। यहाँ पर एंड में एक ज़ीरो, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला ज़ीरो यहाँ से कैंसिल। अब देखें 1 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। ये 1 नीचे बचा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और 3 जो बचा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18 स्टूडेंट्स। अब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो स्वयं कर सकते हैं। अब आप ये बता सकते हैं कि कितने नहीं कर सकते, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम आपके पास आ गए। अब हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम, जो स्विम नहीं कर सकते वो बराबर होंगे किसके, टोटल जो हमारे पास है उसमें से हम वो माइनस करेंगे जो स्विम कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो स्विम नहीं कर सकते। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 30 चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको डेटा में दिया हुआ है, माइनस कैन स्विम, वो कौन से हैं, ये वाले आपके जो आ गए 18। तो 30 में से हम 18 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 12 चिल्ड्रन। तो 12 चिल्ड्रन आपका आंसर होगा, मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि स्विम नहीं कर सकते। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 2 के बाद हमारा आ गया है प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि है इन अ सर्वे ऑफ 300 एडल्ट 15% डिड नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइक, हाउ मैनी पीपल कैन राइड अ बाइक। इसमें ये भी सेम नेचर का क्वेश्चन है। एक सर्वे किया गया है जिसमें
300 एडल्ट्स लिए गए हैं, 300 बंदे लिए गए हैं, ठीक है। उसमें से 15% जो हैं उन्हें नहीं पता कि बाइक कैसे चलाते हैं, मतलब उनको बाइक चलानी नहीं आती 15% को। आपने क्या बताना है कि आपने ये बताना है कितने बंदों को बाइक चलानी आती है। तो ये भी सेम, इसमें भी हम डेटा पहले लिख लेंगे अपना ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। तो टोटल एडल्ट्स कितने हैं, टोटल एडल्ट्स है हमारे पास 300, ठीक है। जो नहीं जानते डोंट राइड, मैं लिख देता हूँ इसको, डोंट राइड अ बाइक, वो है 15%। कैन राइड अ बाइक, वो हमें मालूम करने हैं। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हमें पता करना है कि नंबर ऑफ एडल्ट्स हु डू नॉट राइड अ बाइक। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितने बंदे जो हैं वो बाइक राइड नहीं कर सकते। हमें परसेंटेज मिली हुई है, परसेंटेज में से हमें नंबर निकालना है। वो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर। 15% ऑफ एडल्ट्स, कितने हैं वो हमारे पास, 15% ऑफ एडल्ट्स हैं जो कि राइड नहीं कर सकते बाइक को। मैंने ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी। अब इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, वो कैसे, 15 सेम, परसेंटेज की जगह पे मैं नीचे 100 दे दूंगा और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई। एडल्ट्स हमारे पास जो है वो है 300, तो मैं 300 लिख दूंगा यहाँ पे जी। अब जीरोस कैंसिल करने हैं हमें, 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, यहाँ से यहाँ पे बचा 1 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बचा 3। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 15 3 हो जाएगा 45। आपके पास कितने आ गए नंबर्स, 45 वो बंदे हैं जो बाइक राइड नहीं कर सकते। अब हमें इसमें से निकालने हैं वो बंदे जो बाइक राइड कर सकते हैं। तो अब हमें निकालने हैं क्या, नंबर ऑफ एडल्ट्स हु कैन राइड अ बाइक, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एडल्ट्स मिल गए जो राइड नहीं कर सकते। अब इसमें से हम निकालेंगे जो राइड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से हम माइनस करेंगे कैन नॉट वाले, मतलब वो जो बाइक नहीं चलाते, टोटल में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, जो बाइक चलाते हैं। टोटल हमारे पास है 300, इसमें से माइनस करूंगा मैं ये वाले जो कि है बाइक नहीं चलाते 45। तो 300 में से 45 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 255 एडल्ट्स। तो 255 जो एडल्ट्स हैं वो बाइक चला सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 255। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि आपके बहुत सारे पेपर्स में आते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, आपकी जीएसए के पेपर हो गए, सीएसएस पीएमएस में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके जॉब टेस्ट के जो आईबीए, एसटीएस वगैरह या एसपीएससी, एफपीएससी, बहुत सारे टेस्टिंग सर्विसेज इस टाइप के प्रॉब्लम्स देती हैं। तो इसकी आपने लाजमन प्रैक्टिस करनी है ताकि फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो या थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और दूसरों से भी शेयर करें। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक लेक्चर बनाने में भी, आपके लिए तो 10-15 मिनट का लेक्चर बन जाता है, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स वगैरह देखने में, सॉल्व करने में और वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी अप्रिसिएशन हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको पास पेपर सॉल्व करने हैं IBA 5 to 15 ग्रेड के, तो फिर एंड स्क्रीन पर आने वाली वीडियो पे क्लिक करें और वहाँ पे जाके आप पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हर किस्म के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो जाके पहले सॉल्व करें ताकि फिर आपके तमाम नेचर के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।